कोयटा बरसों पहले हज़ारा टाउन में इंटरनेशनल वशु कोच फ़िदा काज़मी की वशु क्लब का आगाज़ किया गया। इस क्लब में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे और बच्चियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कई खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी कर मेडल्स हासिल कर चुके हैं। अब तक एकेडमी अपनी मदद आप के तहत चलाई जाने वाले क्लब के खिलाड़ियों को गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से मदद का इंतज़ार है, ताकि वो इंटरनेशनल सतह पर कामयाबी हासिल कर सकें और मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें। मैं ओलंपिक के लूँ तो इसलिए मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। इस गेम को ऊपर से ऊपर लेके जाना चाहती हूँ और अपना कौम और अपने उस्ताद का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मुझसे शौक़ था कि मैं ये स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँ। मैंने अपनी कैप्टन को, ये सीनियर लड़कियों को मैंने देखा, इस वजह से तो मैंने क्लब ज्वाइन किया। गवर्नमेंट की तरफ से तो 0% सपोर्ट है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। ये हम खुद अपनी मदद आप के तहत चला रहे हैं इसको, बल्कि इसमें अक्सर ऐसे बच्चे और बच्चियाँ भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ गरीब घराने से है और वाकई वो लोग मुस्तहिक ज़रूरतमंद है, उसको हम फ्री मतलब करवाते हैं। उसके अलावा हमारी फ़ीसिस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अपने तौर पर हम इसको चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें सपोर्ट नहीं है इस हवाले से। आए हम आपको सुनाते हैं इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी की दास्तान इन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम है हादिया, मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद ज़िया। मैं 11 साल की हूँ, नानचवान तावलों में हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस तावलों को मतलब ऊपर ले जाओ। तकरीबन 5 साल हुए जो मैं फ़िदा हुसैन काज़मी के एकेडमी में आई हूँ। मैं जब 5 साल की थी तब मैंने ज्वाइन किया था इस एकेडमी को। मैंने माशाल्लाह से 12 मेडल्स 12 मेडल्स जीते हैं माशाल्लाह से, और इन सब का क्रेडिट्स दो पर जाते हैं। एक मेरे माँ बाप, क्योंकि उन्होंने मुझको हर चीज़ पर सपोर्ट किया हर वक्त में, और मेरे उस्ताद सर फ़िदा हुसैन काज़मी जब मैं अभी आई थी, तो जब मेरे तावलो अच्छी नहीं थी तो इन्होंने मुझे हेल्प करा कि अभी मैं यहाँ पर हूँ। मेरा नाम ईदा ज़हरा है और मैं 12 साल की हूँ। मैं 7 साल की थी जो मैंने क्लब ज्वाइन की। अब मैं 12 साल की हूँ, तो तकरीबन 5 साल हो गया है कि मैं क्लब में आ रही हूँ। तकरीबन 5-6 साल हो गए कि मैंने ये गेम ज्वाइन किए। 15 या 20 मेडल जीती है और 10 शायद अवार्ड जीती है। मैं तो 5 साल की थी, मैं इधर आ रही थी, ठीक है। फिर मेरी उस्ताद ने मुझे तब से सपोर्ट किया अभी तक, और मैंने जब नेशनल भी खेली सिर्फ उन्हीं की वजह से खेली है। मज़ीद क्लब के कोच का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की माली तौर पर इन्हें कोई मदद हासिल नहीं। क्लब में खेलते इन खिलाड़ियों की उम्मीद बलूचिस्तान गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप और बाकी इदारों का सपोर्ट है, ताकि वो गेम्स में इंटरनेशनल सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें। मेरा नाम सैयद फ़िदा हुसैन काज़मी है, इंटरनेशनल वुशु कोच एंड जज हूँ। वापडा को भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिप्रेजेंट किया है, और तकरीबन 35 साल का अरसा हो चुका है मुझे वुशु खेलते हुए। 26 साल मेरे एकेडमी को हुआ है जो मैंने एकेडमी खोली है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और नेशनल सतह पे 11 मरतबा अनबीटेबल नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ। तकरीबन 200 के से ज़ायद हमारे पास स्टूडेंट है, जिसमें मेल और फीमेल है। इंटरनेशनल काज़मी वुशु, किक बॉक्सिंग और MMA के नाम से मैं चला रहा हूँ। तो दर्जनों के हिसाब से इस वक्त भी हमारी एकेडमी में माशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियंस मौजूद हैं। ख़ुसूसन फ़ीमेल हमारे पास काफ़ी चैम्पियंस मौजूद है, और जिनमें तकरीबन अक्सरियत का ताल्लुक़ आर्मी से है, फिर वापडा से है। उसके अलावा हायर एजुकेशन वगैरह में भी हमारे बच्चियाँ और बच्चे मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से भी खेलते हैं, उनकी बाकायदा तनख्वाह है अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली एक चैम्पियनशिप हुई थी चाइना में, वर्ल्ड वुशु चैम्पियनशिप के नाम से। उसमें हमारी फ़िज़ा बच्ची गई थी और वर्ल्ड नंबर 5 पोजीशन उसने ली है। उसके अलावा भी हमारे पास मतलब काफ़ी इंटरनेशनल साउथ एशियन चैम्पियंस है, इंटरनेशनल चैम्पियंस बच्चियाँ मौजूद हैं। और रिसेंटली लाहौर में नेशनल वुमेन वुशु चैम्पियनशिप हुई थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियों ने 9 गोल्ड 9 सिल्वर और तकरीबन 7-8 ब्रोंज़ मेडल लेकर आए। इस वक्त काफ़ी ऐसे सितारे हैं बलूचिस्तान में जो अपनी मदद आप के तहत इंटरनेशनल सतह पर गए, तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया, बलूचिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास सपोर्ट उनको नहीं हुआ है, तो हमारी एकेडमी को भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं हुआ है। हालांकि हमारे बच्चे इस वक्त टॉप पर है, पाकिस्तान लेवल पे हम लोग, हमारी एकेडमी जो है टॉप पर है। बलूचिस्तान लेवल में तो हम पिछले 10 साल से चैम्पियन हैं, चाहे वुशु हो चाहे किक बॉक्सिंग हो, हम किसी को आगे आने नहीं देते।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी बहुत मतलब इसमें टॉप पर है हम लोग, लेकिन हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं होती। दूसरा ये है कि ये एकेडमी जब मैंने खोली इसका मकसद सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं था, इसमें जो हमारी नई नस्ल है ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे आ रहे हैं, मकसद उन आपने देखा होगा इस वक्त न सिर्फ हज़ारा टाउन में, आप कोयटा के मुख्तलिफ एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा हमारी नई नस्ल बर्बादी की तरफ जा रही है, खुसूसन आइज़ की तरफ हमारे बच्चे ज़्यादा रुजू कर रहे हैं, मंशियात की तरफ रुजू कर रहे हैं। तो इस तरह स्पोर्ट्स एकेडमी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान को बेरारवी से भी हम लोग बचा सकें और खुसूसन मंशियात जैसी लानत जो होती है उससे भी निजात दिला सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी कई हद तक कामयाब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे आती हैं उनका ताल्लुक़ अक्सर गरीब घरानों से होता है। तो वो जब यहाँ पे खेलते हैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल 1-2 साल के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो मुख्तलिफ जैसे आर्मी है, वापडा है, हायर एजुकेशन वगैरह है, उनमें लग कर अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफ़ी हमारी एकेडमी बच्चे मौजूद हैं जो अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर रहे हैं।